महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव की घोषणा के साथ ही सियासत पूरी तरह गर्मा चुकी है। खासकर देश की सबसे अमीर महानगर पालिकाओं में शुमार बृहन्मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी को लेकर राजनीतिक बयानबाजी अपने चरम पर है। इसके साथ ही बीएमसी समेत 29 नगर निगमों के चुनाव अब सिर्फ स्थानीय सत्ता की लड़ाई नहीं रह गए हैं, बल्कि यह मुकाबला महाराष्ट्र की राजनीति की दिशा तय करने वाला बनता जा रहा है। एक तरफ उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने सत्तारूढ़ महायुति पर तीखे और विवादास्पद हमले किए हैं, तो दूसरी तरफ डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने गठबंधन की एकजुटता का भरोसा दिलाते हुए विपक्ष पर परोक्ष पलटवार किया है। ऐसे में दर्शकों, सबसे पहले बात करते हैं संजय राउत के उस बयान की जिसने महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मचा दी है। संजय राउत ने न सिर्फ उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर तीखा हमला बोला है, बल्कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी अपने निशाने पर लिया है। मनरेगा योजना का नाम बदलने के मुद्दे पर संजय राउत ने बीजेपी को सीधे तौर पर कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को महात्मा गांधी से नफरत क्यों है। राउत का आरोप है कि मनरेगा का नाम बदलना महात्मा गांधी की दूसरी हत्या जैसा है। उन्होंने ये भी तंज कसा कि अब राम जी भी बीजेपी को नहीं बचाएंगे। ऐसे में दर्शकों, इस बयान के जरिए संजय राउत ने न सिर्फ केंद्र सरकार की नीतियों पर हमला बोला, बल्कि भावनात्मक और वैचारिक मुद्दों को चुनावी बहस के केंद्र में लाने की कोशिश भी की। संजय राउत यही नहीं रुके, उन्होंने सीधे सीधे एकनाथ शिंदे की शिवसेना की वैधता पर सवाल उठाए। राउत ने कहा है कि शिंदे गुट का शिवतीर्थ से कोई लेना देना नहीं है और उन्हें अमित शाह का टेस्ट ट्यूब बेबी बताते हुए कहा है कि यह शिवसेना प्राकृतिक तरीके से पैदा नहीं हुई है। राउत के मुताबिक बीजेपी को डुप्लीकेट शिवसेना मंजूर नहीं थी, इसलिए जबरदस्ती यह गठबंधन कराया गया और बीजेपी खुद इस तथाकथित डुप्लीकेट शिवसेना के साथ सहज नहीं है। इस बयान ने चुनावी बहस को और तीखा बना दिया है। तो वही दर्शकों, इसी बयानबाजी के साथ संजय राउत ने विपक्षी खेमे में एक बड़े राजनीतिक समीकरण का संकेत भी दे दिया है। राउत के मुताबिक उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत अंतिम चरण में है। उन्होंने दावा किया है कि 16 दिसंबर को इस मुद्दे पर बातचीत हो चुकी है और उम्मीद है कि इस पर अंतिम फैसला हो जाएगा। राउत ने यह भी कहा है कि राज और उद्धव ठाकरे पहले भी कई बार साथ आ चुके हैं और जब पहली बैठक की घोषणा होगी तब मराठी जनता खुद इसकी ताकत देख लेगी। तो वही दर्शकों, कांग्रेस से दूरी बढ़ाने के सवाल पर संजय राउत ने साफ शब्दों में कहा है कि फिलहाल गठबंधन में कांग्रेस शामिल नहीं है। हालांकि शरद पवार से बातचीत जारी है। राउत का मानना है कि यह नया समीकरण महायुति के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है, खासकर मुंबई और महाराष्ट्र के शहरी इलाकों में। ऐसे में दर्शकों, अब रुख करते हैं सत्तारूढ़ महायुति की तरफ। तो ठाणे में मीडिया से बातचीत के दौरान डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज कराते हुए कहा है कि वह वही करते हैं जिसका वादा करते हैं और जो संभव नहीं होता उसका दावा नहीं करते। शिंदे ने भरोसा जताया कि बीएमसी चुनाव के लिए बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन पूरी तरह तैयार है और जहां भी जरूरत होगी दोनों दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे। एकनाथ शिंदे ने यह भी कहा है कि महायुति पूरी मजबूती और एकजुटता के साथ जनता के बीच जाएगी। उनके मुताबिक कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है और सभी लंबे समय से इस चुनाव का इंतजार कर रहे थे। शिंदे ने साफ किया है कि यह पहली बैठक है और यही से चुनावी तैयारियों को गति दी जा रही है। उनका कहना है कि जनता उन्हीं का साथ देती है जो जमीन पर काम करते हैं और इसी भरोसे के साथ महायुति मैदान में उतरेगी। ऐसे में दर्शकों, गौरतलब है कि महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग ने बीएमसी समेत 29 नगर निगमों के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी। सभी नगर निगमों के एक ही चरण में 15 जनवरी 2026 को मतदान होगा, जबकि मतगणना 16 जनवरी को कराई जाएगी। बीएमसी देश की सबसे अमीर महानगर पालिकाओं में से एक मानी जाती है। ऐसे में इसका चुनाव राजनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है। तो दर्शकों, कुल मिलाकर महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव अब सिर्फ स्थानीय विकास का मुद्दा नहीं रह गए हैं। यह मुकाबला ठाकरे बनाम शिंदे, विपक्ष बनाम सत्ता और गठबंधन बनाम गठबंधन की शक्ल ले चुका है। एक तरफ संजय राउत के तीखे हमले और संभावित ठाकरे गठबंधन की चर्चाएं है, तो दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे का आत्मविश्वास और महायुति की एकजुटता का दावा। अब देखना ये होगा कि बयानबाजी और गठबंधन की राजनीति के इस घमासान में जनता किसे मौका देती है। महाराष्ट्र का सियासी रण पूरी तरह सज चुका है और बीएमसी चुनाव अब सिर्फ स्थानीय नहीं बल्कि राज्य की राजनीति की दिशा
तय करने वाला मुकाबला बनता जा रहा है। तो दर्शकों, अब देखना होगा कि 15 जनवरी को जनता किसके दावों पर मुहर लगाती है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद।